आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हो आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? फाइन। अभी मेरी 5 बजे एक सेशन था यूट्यूब पे, थोड़ा उसमें व्यस्त हो गया था, इसलिए आपकी क्लास को आज 5:30 बजे करना पड़ा, 5:30 करना पड़ा। देन कल से तो बेटा क्लास अपनी 5 बजे ही होगी। ये केवल आज के लिए था, वो भी किसी अर्जेंट इमरजेंसी के कारण ये करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं। आज प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे 5:30 से लेकर 7 बजे तक, और आपका जो अगला सेशन बेटा यूट्यूब पे होता है हमारा 7 बजे, उसका बच्चों आज हमने समय 15 मिनट एक्सटेंड कर दिया, 7:15 बजे कर दिया। ठीक है, तो आप आने वाले उस 7:15 के सेशन को अवश्य पढ़िएगा, जहां बच्चों आज हम बॉट एंड स्ट्रीम की बात करेंगे। तो बच्चों कल आपने किया था क्यूब, घन। हम लोग बेटा मेंसुरेशन में 3D का पार्ट पढ़ रहे थे, और बेटा 3D के पार्ट में हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड को डिटेल में समझने का प्रयास कर रहे थे। क्यूब एंड क्यूबॉइड के सारे कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे प्रकार में रिवाइज करने की कोशिश कर रहे थे। कल आपने बेटा क्यूब के कुछ सवाल कर लिए थे, मुझे एक बार बेटा इन्फॉर्म कर दीजिए, कल आपने कितने सवाल क्लास में कर लिए थे? सारे बच्चे बताओ एक बार। 30 क्वेश्चन कर लिए थे। ये पीडीएफ अपलोड क्यों नहीं हो पा रही है? 30 सवाल बच्चों आपने बताया कि आपने क्यूब के कर लिए थे। क्या 30 नंबर तक के सारे क्वेश्चन सारे बच्चों के क्लियर हैं? बढ़िया प्रकार से आपको समझ में आ गए, जैसा कि फॉर्मूला यूज करते हैं, कब कहानी कैसे यूज करते हैं। अरे यार पीडीएफ बेटा अपलोड नहीं हो पा रही यार, कोई एरर क्यों शो कर रहा है बार बार? हो गया हो गया हो गया हो गया। सुनो, घन और घनाभ की बेटा हम बात कर रहे थे, क्यूब एंड क्यूबॉइड की हम बात कर रहे थे, और मैंने दोस्तों इसमें आपको कल की क्लास में केवल क्यूब बताया था। क्यूब देखिए, क्यूब के बारे में एक थोड़ा सा 1 मिनट का रिवीजन करता हूं। क्यूब क्या होता है बच्चों? तो सर क्यूब बनती है एक ऐसी 3D फिगर जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। जैसे कि बच्चों मैंने एक आपने बॉक्स मान लिया ऐसा, तो बच्चों क्या इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट बराबर है? आप कहना था जी हाँ, मान लीजिए ये साइड ए है, सर ये वाली साइड भी अगर मैं ए मान लेता हूं, ये साइड भी बच्चों अगर मैं ए मान लेता हूं, तो ये आपके सामने बन गया एक घन। सर इस घन का अगर मैं आपसे एलएसए बात करूं, एलएसए क्या होता है बच्चों जानते हैं? लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम बोलते हैं पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, यानी आप चारों दीवारों का एरिया भी कह सकते हैं। दिस विल बी 4a²। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें बच्चों, तो ये आ जाता है 6a²। अगर बच्चों मैं कभी एक क्यूब के वॉल्यूम की बात करूं, एक घन के आयतन की बात करूं, आयतन आयतन बनेगा बेटा ए क्यूब, जो भी साइड है उसका घन कर दीजिए, उसका क्यूब कर दीजिए, दैट विल बी योर वॉल्यूम, आयतन। बेटा इसका जो डायगनल है, डायगनल वो बनता है √3a। आपको डायगनल का सवाल देंगे ना, वैसे देंगे कि कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी, या सबसे लंबी स्टिक की लेंथ क्या होगी, तो वो डायगनल की बात बनती है, √3a का फॉर्मूला बनता है। एक बच्चों बात आपने ये भी पढ़ी थी, यूलर का नियम होता है। इनका नियम क्या है कि आप किसी भी सपाट आकृति वाली सतह में वर्टेक्स और एजेस को जोड़ोगे, माफ कीजिए, वर्टेक्स और, बेटा वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष, पूरी बात लिख देता हूं नहीं तो बाद में आपको चिंता हो जाएगी, और सरफेस जोड़ोगे बेटा, सरफेस का मतलब होता है फलक, और इसमें से घटाओगे एजेस मतलब किनारा, तो रिजल्ट हमेशा 2 आता है। ये बातें आपने कल की क्लास में पढ़ ली थी, इतनी बातें बेटा आपने समझ ली थी। तो आज आगे चीजों को पढ़ने से पहले, अगले कंसेप्ट को समझने से पहले, क्या बच्चों हम क्यूबॉइड का कंसेप्ट समझे? क्या हम जाने क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड में किस प्रकार के फॉर्मूले काम करते हैं, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है? तो पहले बच्चों टाइटल लगा दीजिए पहले, क्यूबॉइड, जिसे हम बोलते हैं सर घनाभ। घनाभ क्या होता है सर? देखिए क्यूब एक 3D फिगर होती है, क्यूबॉइड भी एक 3D फिगर है, लेकिन दोस्तों इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं। मैंने तो इस प्रकार की एक फिगर बना दी है प्यारे बच्चों, इस प्रकार की मैंने सामने आपके एक आकृति बना दी है। तो ये आकृति ना, ये देखो एक इस प्रकार की आयत है, जो आप बोलोगे सर ये क्यूबॉइड है, ये एक घनाभ है। बेटा घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 चीजें होती हैं। मैं इस घन की ये लंबाई मान लेता हूं, ये आप इस घन की बेटा चौड़ाई मान सकते हैं, और यहां बच्चों इस घन की हम मानेंगे हाइट। यानी कि प्रत्येक सरफेस जो है, सरफेस वो होता है आयताकार, वो एक रेक्टेंगल की शेप में है बेटा, एक आयताकार शेप में होता है। तो आपने कहा सर इस वाले घनाभ का, इस वाले क्यूबॉइड का अगर कोई लेटरल सरफेस एरिया पूछे, यानी कि पार्श्व
पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान देना, बड़े तरीके बात बताऊंगा तुम्हें। या आप इसे ये भी कह सकते हैं, आपका कमरा है बेटा, कमरे में चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर बेटा कभी आपको चारों वॉल्स का, चारों दीवारों का एरिया चाहिए, इसका मतलब आपको छत का और फर्श का एरिया काउंट नहीं करना। आप मुझे एक बात बताओ, मैं जितनी जितनी बातें आपसे पूछूं बेटा, गौर करके मुझे उतनी उतनी बातें ही बताइएगा। जितनी जितनी बातें मैं आपसे पूछूं, केवल उतनी उतनी बातें मुझे बताइएगा। एक्स्ट्रा आपको चीजों पे दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ मेरी बात पे फोकस कर लेना बेटा। देखो, ये मैं आपके सामने बच्चों एक सरफेस बना रहा हूं। अगर मैं इसी चीज को आपका रूम मान लूं बेटा, इसको आपका कमरा मान लूं, तो कमरे में आप ये समझ पा रहे हैं सर, ये वाला एक सरफेस होगा, ये वाला एक सरफेस होगा, ये एक प्रकार की मेरी एक दीवार है बच्चों। ये जो मैंने व्हाइट में पेंट करा है, ये भी एक दीवार है ना। तो इस दीवार का अगर एरिया पूछोगे, तो ये लेंथ इंटू हाइट आएगा। भाई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां पे लेंथ गुणा हाइट मान लिया जाएगा। ठीक इसके पीछे, ठीक इसके बैक साइड में सेम ऐसी दीवार एक और है। हाँ सर, दो दीवारें तो ये वाली हैं। और सर इनके अलावा, और इनके अलावा बेटा, और इनके अलावा आपके पास दो दीवारें देखो, ये वाली भी है। यानी कि चारों दीवारों का अगर कभी एरिया पूछे ना बेटा, कभी लेटरल सरफेस का एरिया पूछे ना, तो आपको क्या करना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है सर, एरिया बनेगा दो गुणा। दो गुणा क्यों? आमने सामने की बातें हो रही हैं सर। दो गुणा LH प्लस इसका एरिया बनेगा BH सर, इसका एरिया बनेगा BH। मतलब आपने लंबाई गुणा चौड़ाई काउंट नहीं करना। लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे फर्श बन जाएगा, फर्श नहीं काउंट करना। सिर्फ आपको काउंट करना है दो गुणा LH प्लस BH। अगर दोस्तों मैं इसमें से H को कॉमन ले लूंगा, तो क्या आप ऐसा भी कह सकते हो? क्या आप ये वाली बात भी कह सकते हो? तो इसको बड़े तरीके में नोट कर लेना, इसको बड़े तरीके में लिख लेना सर। लेटरल सरफेस का एरिया, लेटरल सरफेस का एरिया होता है दो गुणा L प्लस B गुणा में H। सर इसी प्रकार मान लीजिए, अगर कभी आपसे टोटल सरफेस एरिया TSA की बात करेंगे, TSA का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या बनना चाहिए सर? सर इसमें सारे फलक आएंगे, दो दो बार आएंगे, दो गुणा LB प्लस BH और प्लस HL। सर सारे सरफेस आएंगे दो गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ये क्यूबॉइड का होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर दोस्तों मैं आपसे कभी किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछूं, अगर किसी क्यूबॉइड का बेटा मैं आपसे आयतन पूछूं वॉल्यूम, तो आयतन में क्या बताओगे? L गुणा B गुणा H। जैसे क्यूब में क्या होता है? A क्यूब। वहां पे क्या A गुणा A होता है। तो वहां तो बच्चों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल थी, तो आपने A गुणा A मान लिया। पर यहां मैं करूंगा L गुणा B गुणा H। L का मतलब लेंथ है, B का मतलब विड्थ है और H का मतलब हाइट है। ये आपके क्यूब का वॉल्यूम आ गया बच्चों। बहुत बेसिक वाले फॉर्मूले हैं, बहुत बेसिक वाली चीजें हैं। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आई? हाँ। एक बच्चों इसका आखिरी पॉइंट और लिख लेना, वो होता है जी क्यूब का डायगोनल, क्यूबॉइड का। बेटा क्यूबॉइड का जो डायगोनल है ना, ये हमेशा बनेगा रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस से काउंट करते हैं बेटा। इसे बनाने का तरीका भी पाइथागोरस है। डायगोनल का मतलब होता है सबसे बड़ा छड़ जो इस रूम में रखी जा सकती है, तो वो है बच्चों आपके लिए डायगोनल। डायगोनल बनेगा रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। एक मिनट के टाइम में फटाफट ये बातें नोट कीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं अगला कंसेप्ट, अगली बातें जो आपके पेपर के लिए जरूरी है। नोटेड, बहुत बढ़िया बात। सुनो बेटा, बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखो, जो मैं एरिया आपके सामने ये हाइट ये टच कर रहा हूं, ये एरिया सामने टच कर रहा हूं आपके, ग्रीन वाला, और एक एरिया बच्चों मैं ऊपर मान लेता हूं ब्लू वाला। क्या ये आप समझ पा रहे हैं कि देखो तीनों ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं। अगर मैं ग्रीन वाले के एरिया की बात करूं ना, ग्रीन वाला बेटा, ग्रीन वाले का एरिया बनता है LH। ग्रीन वाले के एरिया की बात करोगे बेटा, ग्रीन वाले का एरिया LH बनेगा। क्या LH? एक साइड में L है, एक साइड में H है, ये भी इसकी हाइट है, H बनेगी। तो ये जो व्हाइट वाला है बच्चों, व्हाइट वाला, इसका एरिया क्या बताओ? BH बनेगा, BH। वेरी गुड। ये जो ब्लू वाला है बेटा, ब्लू वाला, कोई मुझे बताएगा इस ब्लू वाले का एरिया LB बनेगा, LB। एक साइड में L है, एक साइड में B है, एक साइड में L है, एक साइड में B है, दोनों बातें मिल रही बच्चों। ये जो तीनों सरफेस है ना, ये जो तीनों सरफेस है ना, इन्हें कहा जाता है एक क्यूब के एडजेसेंट सरफेस। इन्हें बोलते हैं क्यूब के एडजेसेंट सरफेस है, या बच्चों हम इन्हें बोलते हैं संयुग्मी फलक। या तो बच्चों आप इन्हें बोलेंगे एडजेसेंट सरफेस, और या इन्हें बोलेंगे संयुग्मी फलक। अगर मैं कभी किसी घन में, किसी क्यूबॉइड में आपको यह बताऊं कि भैया ये एडजेसेंट सरफेस है,
इसका मतलब मैं इन तीनों पास वालों की बात कर रहा हूं, इसमें कोई अपोजिट का नहीं है बेटा। एडजेसेंट का मतलब होता है ये पड़ोस में है, ये नियर बाई है, एक दूसरे के नजदीक है, तो ये तीनों बनने चाहिए संयुग्मी फलक। इज इट फाइन? ठीक है। एक बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी जानकारी जरूरी है, इसको भी आप लोग समझना। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मान लीजिए इफ एक्स वाई जेड आर diagonals of adjacent surfaces in a cube। क्या मतलब हुआ? यदि x y z किसी, सॉरी क्यूब नहीं, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड चल रहा है, किसी घनाभ के संयुग्मी फलकों के विकर्ण हो। अगर बेटा बेटा कभी ये तुम्हारे संयुग्मी फलकों के, संयुग्मी का मतलब पड़ोस वाले, उनके अगर ये विकर्ण हो, डायगोनल हो। देखिए बेटा प्रत्येक सरफेस का भी अपना एक इंडिविजुअल, एक प्रत्येक सरफेस का अपना इंडिविजुअल डायगोनल भी होता है ना बेटा? क्या तुम्हें पता है ये बात कि प्रत्येक सरफेस का भी अपना एक डायगोनल निजी होता है, अपना एक पर्सनल डायगोनल भी होता है। जैसे तुमको समझाने के लिए बता रहा हूं, ध्यान देना। ये L है, ये हाइट का मतलब H है, और ये B है दोस्तों। आपके सामने जो ये फ्रंट फेस है बेटा, आपके सामने जो ये फ्रंट वाला फेस है, दीवार बड़े वाली, ये L और H वाली बात है बच्चों। L और H नोटिस करना, केवल L और H वाले इस वाले रेक्टेंगल पर। तो बच्चे इस डायगोनल की लंबाई को मैं x मान लेता हूं। इसको अगर मैं x मानूंगा तो आप बताओ x का मान क्या आएगा? क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कह सकते हो क्या? रूट एक्स वाई जेड आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अभिषेक। चीजों को रटा मत कर, थोड़ा समझ लिया करो भाई। अच्छा, ये सरफेस भी एक रेक्टेंगल है बच्चों, ये सरफेस भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक आयत है, और इस आयत का ये डायगोनल ग्रीन वाला है, इस आयत का ये डायगोनल ग्रीन वाला है। तो अगर मैं इसकी लंबाई को y मान लेता हूं बेटा, y का मतलब क्या बताओ, रूट में h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। हाँ सर, बिल्कुल आएगा। बेटा आपके सामने एक और सरफेस आपको ऊपर दिख रहा है, मान लो इस ऊपर वाले सरफेस में L और B है, लंबाई और चौड़ाई है। बेटा इसकी लंबाई को अगर मैं Z मान लेता हूं एक बार के लिए, तो क्या इसका डायगोनल L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लंबाई का आएगा? आगे बात। सर ये तीन प्रकार के डायगोनल है, तीन प्रकार के डायगोनल एक क्यूबॉइड में बन सकते हैं। जैसे देखो मैंने आपको बेटा कल भी ये बात समझाई थी। मेरे पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड से मैं आपको चीजें बताता हूं, ध्यान देना। अपनी पेटी खोल ली हमने, पेटी में से निकालते हैं क्यूबॉइड और तुम्हें समझाते हैं। ये समझो, अब ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ है बेटा। इसमें हर सरफेस का अपना एक डायगोनल होगा। इस सरफेस का भी अपना डायगोनल है, इसका भी अपना डायगोनल है, इसका भी अपना डायगोनल है। प्रत्येक चीज का अपना अपना विकर्ण होगा। यही विकर्ण की लंबाई दोस्तों अगर मैं एक्स वाई जेड कह देता हूं, तो इनमें से एक चीज क्या बनेगी? एक चीज तो ये वाली बनेगी, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक्स किसे माना है, वाई किसे माना है। मैं तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा। कहने का मतलब यह है कि ऐसे ऐसे करके बच्चों, क्या आप एक्स वाई जेड के मान लिख सकते हो ना? इतनी बात आपको समझ में आई क्या? सर इससे एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनेगी एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी? बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर मैं एक काम करता हूं ना, तीनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं। तीनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बनेगा। क्या दो इनमें से कॉमन लेकर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कह सकता हूं क्या? बोल दीजिएगा, ये इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही है? और यहां से बच्चों ना आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। कई बार इस बात का भी यूज सवाल में मिल जाता है, ये कैसे आया? उसके लिए मैंने आपको कंसेप्चुअल इसकी रीच बता दी बेटा। अगर कभी किसी भी घनाभ में, अगर किसी भी घनाभ में संयुग्मी फलकों के डायगोनल की लंबाई दे दी जाए, इस पे सवाल कैसा बनाएगा? वो आपको संयुग्मी फलकों के डायगोनल की लंबाई देगा, और आपसे क्या पूछेगा? आपसे दोस्तों पूछेगा कि इस घनाभ में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताओ। तो आपको अगर इन एक्स वाई जेड की मान दे दे बेटा, तो आप मुझे बताओ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा में 2 होता है क्या? और डायगोनल के लिए बच्चों आपको इसका रूट करना पड़ेगा, इसका भी रूट कर दीजिएगा।
ऐसे मैं कह रहा हूं जी आप डायगोनल ज्ञात कर सकते हैं, तुम्हें ज्यादा कष्ट करने की बात नहीं है, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। किसी बालक को कोई समस्या, कोई डाउट, कोई आपत्ति यहां तक की बात में? नहीं। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, एक बात मुझे और बताओ बेटा, मैं आपसे एक जानकारी और चाहता हूं। अगर कभी मैं इस वाले घन का वॉल्यूम पूछूं, वॉल्यूम, क्या आप मुझे इसका वॉल्यूम बता पाएंगे? क्या मुझे आप इसका आयतन बता पाएंगे बेटा? अभी एक बच्चे ने बात रट रखी थी, सर वॉल्यूम होता है एल गुणा बी गुणा एच। ये तो हम जानते हैं, वॉल्यूम होता है एल गुणा बी गुणा एच, एक्स वाई जेड नहीं। अरे भुजाएं तो एल बी एच है ना, वॉल्यूम तो बेटा एल बी एच आता है। अगर वॉल्यूम तो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये वाली बात बनती है। क्या आप इसको एक्स वाई जेड की लैंग्वेज में बता सकते हो क्या? क्या आप इसको एक्स वाई जेड की लैंग्वेज में कह सकते हो क्या दिव्य ज्योति? क्योंकि बेटा डायगोनल का फॉर्मूला ये होता है, डायगोनल का फॉर्मूला इसलिए लिखा है। कई बच्चे कह रहे हैं सर रूट में एक्स वाई जेड आएगा, क्यों आएगा भाई? कारण पता है? ऐसे ही आ जाएगा। रूट एक्स वाई जेड कैसे कह सकते हो? नहीं आ सकता भाई साहब, संभव ही नहीं है। रूट एक्स वाई जेड कैसे आ सकता है? संभव ही नहीं है। कैसे ट्राई कर सकते हो भाई? क्या आपके अकॉर्डिंग मेरी बात को समझना? नहीं मैंने नहीं बताया भाई साहब, उसकी सिचुएशन अलग थी, उसकी कहानी अलग थी, उसकी कहानी अलग थी मेरे भाई। मेरी बात को समझना, ऐसे बातों को मिक्स नहीं करते। मैं कहता हूं वॉल्यूम आ रहा है एल बी एच, तुम कह रहे हो सर रूट में एक्स वाई जेड है, इसका मतलब तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर है, वो एक्स वाई जेड के बराबर आएगा। इसका मतलब तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये बातें इनके बराबर आ गई। नहीं, अभी के लिए आप चिंता मत करो, अभी के लिए आप कंफ्यूज करो। इसका जो डायगोनल ज्ञात करना होगा ना, इसका विकर्ण ये लेंथी पड़ेगा। मैंने आपको बताया था रूट एक्स वाई जेड में, वो मैंने पता कब बताया था? जो तुम याद करके बैठे हो बेटा, वो मैंने तब बताया था कि अगर तुम्हें संयुग्मी फलकों का एरिया दे दे, संयुग्मी फलकों का एरिया दे दे, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तब आप कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है एरिया बनेगा एल बी बी एच एच एल। ये एक्स वाई जेड ये अगर आपको संयुग्मी फलकों का एरिया दे दे, एरिया, तब आप इनका गुणा करोगे, एक्स वाई जेड बनेगा, वो बनेगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहां पे अगर चाहता हूं कि भाई साहब कैसे भी करके अपना वॉल्यूम ज्ञात करना, तो वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए आप रूट में एक्स वाई जेड कर सकते हो। क्या ये बात तुम्हें अब पता लगी? अगर कभी तुम्हें एडजेसेंट सरफेस का एरिया दे दें, क्षेत्रफल दे दें, तो आप वॉल्यूम के लिए रूट एक्स वाई जेड कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर डायगोनल के मेजरमेंट, अगर डायगोनल के माप एक्स वाई जेड है ना, तो आप वॉल्यूम में रूट एक्स वाई जेड नहीं कर पाओगे। फिर आपको यह ज्ञात करने के लिए आपको इनकी एल ओ और बी को और एच को ज्ञात करना पड़ेगा, इनकी एल को और बी को और एच को ज्ञात करना पड़ेगा। तभी यह बात संभव है, तभी यह बात मुमकिन है, तभी यह बात हो सकती है। क्या तुम्हें थोड़ा सा पॉइंट समझ में आया? सुनो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बात स्पष्ट करता हूं, मेरी बात सुनना। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया बच्चों, एग्जांपल है मेरा कि यदि एक कोई घन है, सॉरी घनाभ है, घनाभ के क्यूबॉइड के एडजेसेंट सरफेस, एडजेसेंट सरफेस के डायगोनल, क्या दे रहा हूं मैं आपको? डायगोनल दे रहा हूं, डायगोनल बच्चे, मैं आपको डायगोनल दे रहा हूं, डायगोनल। पहला डायगोनल है एक्स, ये है 10 सेंटीमीटर का। दूसरा डायगोनल है बच्चों वाई। डायगोनल की वैल्यू मैं ऐसी मानता हूं कि आपके लिए जानकारियां बनानी आसान रहे, तुम्हें चीजें समझ में आ जाएं आसानी से ना। तो मैं फिर इसको नहीं मानूंगा, इसको नहीं मानूंगा, कुछ ऐसा डेटा लूंगा, ठीक है, इसको 10 मान लो, इसको 17 मान लो, और z जो रहेगा, z को मैं क्या मानूं बेटा? z को क्या मानूं? रूट में मान लो 261। ये तुम्हारे डायगोनल के मेजरमेंट है बच्चों, ये तुम्हारे डायगोनल के मेजरमेंट है। मैंने आपसे वॉल्यूम पूछ लिया, मैंने आपसे वॉल्यूम पूछ लिया, तुम कैसे ज्ञात करोगे? ये डायगोनल को देखकर तुम वॉल्यूम कैसे ज्ञात कर सकते हो? रूट एक्स वाई मत करना, मामला बिगड़ जाएगा। वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए बेटा आपको केवल एक ही बात चाहिए, एल बी एच। अगर ये बात पता लगेगी तो मैं अपने सवाल का उत्तर कर सकता हूं, मैं अपनी बात का आंसर कर सकता हूं। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, ये जो डायगोनल है इनमें से पक्का एक तो रहा होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। एक बात इसको लिखता हूं मैं अलग से तुमको समझाने के लिए, बेटा एक डायगोनल तो रहा होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100, एक डायगोनल रहा होगा बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर होगा 289,
और एक आपका रहा होगा एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रहा होगा बराबर में 261। ऐसा रहा होगा क्या सर? देखो अब ना तुम्हें कुछ वैल्यू माननी है, अब तुम्हें कुछ वैल्यू माननी है। कैसे मानोगे, मेरी बात पे ध्यान देना। क्या मैं ऐसा मान लूं कि इसमें बी का मान मैं मान लेता हूं 8, 8 का स्क्वायर 64, तो यहां मुझे मानना पड़ेगा 6 का स्क्वायर 36। क्या 64 और 36 100 बन रहे हैं? क्या 64 और 36 100 बन रहे हैं क्या? हाँ सर, यहां पर मैं बी का मान अगर 8 का स्क्वायर मान रहा हूं 64, तो यहां मानना पड़ेगा 15 का स्क्वायर, यहां मानना पड़ेगा 15 का स्क्वायर। हाँ सर, अगर मैं यहां पर 15 का स्क्वायर मान रहा हूं और एल का 6 का स्क्वायर मान रहा हूं, तो क्या आपकी जानकारियां सेटिस्फाइड हो रही हैं? क्या आपका पूरा मामला ठीक से बन पा रहा है? आप कहोगे हाँ सर बन पा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एल का मतलब 6, बी का मतलब 8 और एच का मतलब रहा होगा 15। अब तुम्हें वॉल्यूम ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम्हें वॉल्यूम ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं है। ऐसे आप अपने सवाल का वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हो। एक बच्चे के मन में सवाल और आएगा कि सर मान लो डेटा कोई रूट वूट में होता, अजीबोगरीब चीजें होती, यहां तो वैल्यू मैंने मान ली, अगर ऐसी कोई वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करती तो? अगर कोई वैल्यू मान लो कभी ऐसी अजीबोगरीब सी आ जाए कि आप कोई स्क्वायर के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट फैक्टर में उसको ना तोड़ पाओ, तो सर उस केस में क्या करेंगे? फिर बेटा वो आपका सवाल ना एल्जेब्रा का ज्यादा और कम बन जाएगा किसका? मेंसुरेशन का। जैसे एक बात को समझ लो, आप मुझे इतनी बात तो बता दोगे क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ना, ये एक डायगोनल के बराबर है। बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है ना, ये दूसरे डायगोनल के बराबर है। क्या एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो होगा, ये तीसरे डायगोनल के बराबर होगा क्या? हाँ सर, ये बात तो होती है, ये बात तो अपन बचपन से पढ़ते आए हैं। आप बच्चों मुझे ये बता दो कि वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए कैसे भी करके ना, आपको एल चाहिए, बी चाहिए, एच चाहिए। हाँ ये स्क्वायर कर लो भैया, स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये वाली बात चाहिए। लेकिन डेटा अगर इस लैंग्वेज में ना हो, डेटा अगर इस लैंग्वेज में ना हो तो क्या करोगे? तो आप जानकारियों को घुमा फिरा के एक्स वाई जेड की लैंग्वेज में आंसर दोगे, और ये ऐसा आंसर बड़ा बन जाएगा, ये ऐसा बड़ा आंसर बन जाएगा कि तुम वैसे इसको अलजेब्रा के हिसाब से करोगे, आपका सवाल होगा। जैसे मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन तीनों बातों को ऐड कर सकता हूं क्या? क्या मैं इन तीनों बातों को ऐड कर सकता हूं क्या? तो आप कहना सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो बनेगा ना, वो बनेगा 2 गुणा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इतनी बार टाइप करा, डिडंट अंडरस्टैंड है, जब से कहानियां बता रहा हूं। अच्छा अच्छा भाई साहब 5:57 पे आए हैं क्लास में, ओ हो। मैं भी समझा कि भाई साहब ये बात हुई तो हुई कैसे, लेकिन अब बात तुम्हें पता लगी भाई साहब। हो गया। अब कुछ और मत करो, अब कुछ और मत करो बेटा, अब कुछ और मत करो। आप मुझे एक बात बता दो, अगर मैं कभी तुमसे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू पूछूं, क्या तुम मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा में 2 कह सकते हो? ये फॉर्मूला आपको याद भी नहीं करना, ये आपको याद हो भी नहीं पाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस कहानी को आपने समझना है। थोड़ा सा मुझे तरीके से बताओ बेटा, क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस वाई स्क्वायर बटा 2 जेड स्क्वायर बटा 2 कर दूं, कोई चिंता तो नहीं है? आप कहना जी कोई चिंता नहीं है। अगर बच्चों केवल और केवल मैं एल स्क्वायर का मान ज्ञात करना चाहता हूं, मैं अगर एल स्क्वायर का मान ज्ञात करना चाहता हूं, तो आप बताना एक्स स्क्वायर बटा 2 वाई स्क्वायर बटा 2 और जेड स्क्वायर बटा 2। इसके माइनस में क्या जाएगा? सर माइनस में जाएगा बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये वाली बात जाएगी बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और इसी चीज को मैं अपने सवाल में क्या वाई स्क्वायर मान के बैठा हूं क्या? क्या वाई स्क्वायर मान के बैठा हूं क्या? हाँ बैठे हो ना? तो आपके हिसाब से बच्चों एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 प्लस जेड स्क्वायर बटे 2। दो अगर आप एलसीएम ले लोगे, ऊपर निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतनी बात को समझ पा रहे हो? अब बच्चों देखो, आपको अगली बात आपको समझनी है, वो है आपकी सिमिट्री। सिमिट्री से मतलब अगर मैं कभी बी स्क्वायर ज्ञात करूंगा, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में आपको पता है कोई एक चीज नेगेटिव आ जाएगी, मेरे को नहीं पता क्या आएगा, मैं तो वैसे लिख रहा हूं, एक बात नेगेटिव आएगी। और ऐसे ही मैं अगर एच स्क्वायर ज्ञात करूंगा, तो मान लो इस बार एक्स नेगेटिव आ गया, क्या एक बात ऐसी नेगेटिव आ जाएगी क्या? अगर आपसे एल पूछे, बी पूछे, एच पूछे, तो अब दोस्तों आप एलबीएच का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आप एलबीएच का मान ज्ञात कर सकते हैं, और एलबीएच का मान क्या बनेगा मैं अगले स्टेप में लिख के बता रहा हूं। एलबीएच बराबर वॉल्यूम, रूट के अंदर क्यों लिया? क्योंकि इधर भी एल स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, एलबीएच रूट करना पड़ेगा। देखो ऊपर लिखते जाओ बेटा, एक बात तो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक बात बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
एक बात बनेगी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात को चेक करा भाई, एक जगह पे जेड माइनस, एक बार वाई माइनस, एक बार एक्स माइनस करना है। बटा में इसके भी 2 है, इसके भी 2 है, इसके भी 2 है, बटा में 8 है। तो कुल मिलाकर आपके सवाल का उत्तर बन गया 1/2। और ये इतनी कॉम्प्लेक्स जानकारी। अब ये बताओ, ऐसा करना आपको आसान लगेगा बच्चों? ऐसा करना आसान लगेगा, या जो मैंने आपको वैल्यू एज्यूम करना बताया था वो आसान है बेटा? जिस बच्चे को लगता हो कि मैं वैल्यू पुट नहीं कर सकता बेटा, उसके लिए फिर ये तरीका है, वो सवाल इससे कर लेना, उसके लिए ये तरीका आसान है। पर मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें ये सब करके आसान काम मिलेगा। ऐसा करके तो आप पैनिक फील करोगे। जरूरी है कि आपको वैल्यू पुटिंग आनी चाहिए, सवाल पे वैल्यू बनाना आना चाहिए, तब आपकी जानकारी बनेगी। सुनो, ये भी मुश्किल नहीं है। अरे ये भी मुश्किल नहीं है बेटा, ये भी मुश्किल नहीं है। ये तो आपको लिखने में कष्ट हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, है ना, ये सब लिखने में कष्ट हो रहा है। अगर मैं इस सवाल को तुम्हें बताऊं ना करके उस फॉर्मूले से, तो मुश्किल नहीं है। आप मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर कितना आएगा 100, वाई स्क्वायर कितना आएगा 289, जेड स्क्वायर कितना आएगा 261। तो अगर वॉल्यूम याद करना है तो 1/2 रूट के अंदर, रूट के अंदर क्या करना है, दो संख्याओं को जोड़ो तीसरी घटाओ, फिर दो को जोड़ो तीसरी घटाओ, दो को जोड़ो थर्ड घटाओ, ऐसे आपको दो दो को जोड़ के थर्ड को माइनस करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत थोड़ी है, चीजें तो आसान है ना। आप बताओ इन दोनों का सम कितना होगा? 389। 389 में से अगर आप 261 घटाओगे तो 9 में से 1 गया 8, क्या था, 8 में से 6 गए 2, और ये आ गया 1। ऐसे ऐसे करके बेटा आप वैल्यू को पुट कर लोगे तो भी सवाल टफ नहीं है। बाकी बातें आपको सवाल करके आइडिया मिलेंगी। वैसे मुझे बताओ, क्यूबॉइड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि क्यूबॉइड का एलएसए क्या होगा वो भी कर लोगे, क्यूबॉइड का टीएसए क्या होगा वो भी कर लोगे, वॉल्यूम क्या है वो भी कर लोगे, डायगोनल क्या है वो भी याद कर लोगे। संयुग्मी फलकों के अगर डायगोनल दे दिए जाए, डायगोनल तो बनता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट के अंदर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 2 बनता है। कैसे बनता है? ड्राइव करके बताया है। अगर आपको एडजेसेंट सरफेस के एरिया दे दिए जाए, एरिया, तो एरिया दे बेटा फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम का रूट में एक्स वाई जेड। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए, तो अब मैं चलता हूं डायरेक्ट सवाल नंबर 30 पे, ये मानते हुए कि 30 नंबर तक के सवाल आप सबने कर लिए थे। और 30 के बाद दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूं। आज तुम्हें सवाल क्लास में आगे करवाने की कोशिश करता हूं। एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है और आपसे क्यूब का वॉल्यूम पूछा है। बेटा वॉल्यूम होता है एल बी एच। पेन उठाओगे तो भी कष्ट होगा। उत्तर 11 का मल्टीपल आएगा। ये 4 1 5 5 2 7 नहीं है, 4 1 5 7 नहीं है, 7 5 नहीं है, उत्तर केवल ए बन सकता है। गुणा भाग भी नहीं करा, गुणा भाग भी नहीं करा, सीधा काम कर दिया। ये पॉइंट हटाओगे बेटा में 10 आएगा, 5 से काटोगे 15, 5 से काटोगे 2, सब 2 से काटोगे 11। आप ये भी कह सकते हैं सर 15 गुणा 13 होते हैं 195, 195 गुणा 11 करोगे 2145। काटा पीटी मचाकर आपके सवाल का उत्तर डन है। इस सवाल में गौर करने वाली बात क्या है दोस्तों? इस सवाल में गौर करने वाली बात क्या है? आपको दो जानकारियां दी गई हैं मीटर में, एक दी गई है सेंटीमीटर में। डेटा को ठीक से समझ लेना, डेटा को ठीक से समझ लेना बेटा। मीटर और सेंटीमीटर का मामला है। ये जो 50 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में लिखना बेटा। तो 12 गुणा 6 गुणा 1/2। सवाल का उत्तर बनेगा 36 मीटर क्यूब। या दोस्तों अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूंगा ना, तो फिर ये आगे जीरो कई लग जाएंगी बेटा, 2 जीरो से काम नहीं बनेगा। इसमें आगे इनको देना चाहिए था वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब का मतलब उत्तर चाहिए डी में। ये बात ध्यान रखना, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। अगर ये 50 सेंटीमीटर है तो आधे मीटर के बराबर होंगे। ये बात तुमको ध्यान रखनी है। यूनिट पे, इकाई पे कभी गलती मत करना, इकाई की बात इजी बहुत है। ये सवाल छोड़ दूं क्या आपके लिए? 33 नंबर सवाल छोड़ दूं क्या घर से करके लाने के लिए? चौंतीस नंबर सवाल, 16 12 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 दूनी 12, 12 लास्ट में 2 आएगा। लास्ट में 2 तो कई ऑप्शन में है, तो कोई बात नहीं। अब 6 का नियम लगा लो, अंकों का योग कर लो। 7 2 9 10 11, ये नहीं कट पाएगा। 5 9 और 6 कट पाएगा, 7 8 9 ये कट पाएगा। इनमें से एक चेक कर लो, खत्म बात। ये बताओ भाई, 16 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े, 11 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या होगी? डायगोनल ज्ञात करना है बच्चे। डायगोनल क्या बनेगा?
रूट के अंदर एल स्क्वायर 256, बी स्क्वायर 64, एच स्क्वायर 121। इन तीनों का जोड़ करोगे कितना आएगा? 441 आएगा क्या? आपके सवाल का उत्तर आ गया 21। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग सवाल है बेटा, कोई अलग से ज्यादा हार्डवर्क करने की नीड नहीं है। 37 नंबर सवाल खुद से कर लोगे क्या? 36 और 37 एक जैसी बात है, यहां भी तुम्हें डायगनल ज्ञात करना है बेटा। 38 नंबर सवाल डायगनल, देखो जहां जहां मुझे डायगनल के सवाल मिले ना, मैंने एक साथ शीट में डाल दिए। सीपीओ के पेपर में भी सवाल आया 2019 में, सीएचएसएल 22 के पेपर में आया, सीएचएसएल 22 फिर से आया है। तो कितने बार देखो सवाल रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान रखना। 40 नंबर बताओ बेटा, 40 नंबर सवाल, सेंटीमीटर और मीटर में गलती मत करना, घनाभ का चाहिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा एक बार बताओ, मैं सारी इकाइयां सेंटीमीटर में मान सकता हूं क्या? ये 90 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, और 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर मान लूं। लेकिन आपके जो ऑप्शंस हैं देखो पॉइंट पॉइंट में चल रहे हैं, तो इसका मतलब बेटा ये जानकारियां आपको मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, मीटर स्क्वायर में कर लो। ये 0.9 है, ये 0.5 है, और ये 4 मीटर है, मीटर में कर लो। तो आप मुझे बताइए, घन का क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 गुना एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। 2 गुना एल और बी का मल्टीप्लाई आएगा 45 पॉइंट में 45, प्लस बी और एच का गुणा करोगे 2 आ जाएगा, प्लस इनका गुणा करोगे 3.6 बन जाएगा। हाँ सर यही बनना चाहिए। बस इन बातों को सॉल्व कर लीजिए, 12.1 आपके सवाल का उत्तर है, जैसा कि दोस्तों आपने बताया। फिर भी आपको लिखना है सर नहीं समझ में आ रहा, तो इनको जोड़ लो बेटा। 2 गुना अंदर में क्या बनेगा? पॉइंट के बाद देखो 5 है, 6 4 10 का मतलब 1 कैंसिल है, 3 और 2 5 है, तो सॉरी 3 2 5 1 6 है, तो अगर दुगना करोगे तो 12.1 बनना चाहिए। मीटर और सेंटीमीटर में गलती मत करना, मीटर और सेंटीमीटर में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। 41 नंबर सवाल बेटा बताओ करना चाहिए क्या मुझे? 41 नंबर क्वेश्चन क्या करना चाहिए क्या? कहीं ऐसा नहीं है कल की क्लास में ले आओ कि हमसे तो कीबोर्ड के सवाल नहीं बनते। फॉर्मूला है 2 गुना एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 43 में क्या करना है? डायगनल। 43 में क्या करना है? डायगनल। 784 और 16 कितने होते हैं? 800 930 आंसर आएगा। 30 30 स्क्वायर नंबर तो आपको याद होंगे ना बेटा, 784 और 16 800, 800 और 100 900, 900 का मतलब 30 हो गया। एमटीएस का पेपर जिसका तुम लोग खौफ खाते हो, 12 का स्क्वायर 144 और 36, 180 और 16 196, सवाल का उत्तर आ गया 14। इस प्रकार आएगा जी पेपर में मेंसुरेशन। इस प्रकार के सवाल आएंगे मेंसुरेशन के, कितनी आसानी से कर लोगे ये बताओ। इसमें तुम्हें एडजेसेंट सरफेस के दिए हुए हैं बच्चा एरिया। अगर एरिया दिए हुए हैं तो वॉल्यूम के लिए क्या रूट में एक्स वाई जेड कर सकते हो क्या? 32 गुना 24 गुना 48 कर सकते हो क्या? तुमको मैंने ये कहानी आज ही बताई थी बेटा। अब कोई बच्चा इनका गुणा करने मत बैठ जाना, इनमें पेयरिंग बनाने का कोशिश किया करो। तुम्हें इसमें भी दिख रहा है 16, इसमें दिख रहा है 16, तो 16 और 16 को बाहर निकाल दो। ये लो सर, इसमें बच गया 2, इसमें बच गया 3 6, इसमें भी एक 6 और छुपा हुआ है, अंदर 4 भी है, खत्म बात। सवाल को ऐसे टुकड़ों में कर लिया करो, एक 16 बाहर निकलेगा, एक 6 निकलेगा, एक 2 निकलेगा, 192 उत्तर बन जाएगा। ये वॉल्यूम ज्ञात करने का तरीका हो गया, बिना पेन उठाए सिंपल सवाल से आप ऐसे कर सकते हैं। क्या बताइए बेटा, सेम सवाल है क्या ये 46 नंबर सवाल? जितने कॉन्सेप्ट जितनी थ्योरी बता दी उससे बाहर की बात कोई नहीं आएगी पेपर में, यही बातें पेपर में काम आनी है बस। एक ना मुझे लग रहा है यहाँ पे 529 आएगा बेटा, यहाँ पे ना 5 to 9 कर लेना, क्योंकि मेरे को नंबर देखकर आइडिया पड़ रहा है कि स्क्वायर बनना चाहिए। ये 27 है, ये 23 का स्क्वायर है, और ये 17 का स्क्वायर है। ये आप बेटा यहाँ पे ना 5 to 9 कर लीजिएगा, एक थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सवाल ठीक कर लेना। ये बताओ, एलजेब्रा का सवाल है बच्चों, ये एलजेब्रा, लंबाई चौड़ाई गहराई मतलब ऊंचाई, इनका योग तुम्हें दिया हुआ है 23। विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण क्या होता है सर? विकर्ण होता है रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये बराबर दिया हुआ है 5√7। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा प्यारे बच्चों, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 25 7 175 बनेगा। आपने कहा जी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? वो होता है 2 गुना एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल।
दोस्तों मैं क्या करता हूं ना, इस पूरी चीज का करता हूं होल स्क्वायर, वर्क करता हूं। वर्क करने पर क्या बनेगा, ये बनेगा सर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये चीज बराबर है 529 के। बेटा ये कहानी बराबर है 529 के। दिस पॉइंट इज इक्वल टू 529। इज इट करेक्ट, इज इट सही? यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है बेटा? हाँ। उत्तर में ए और बी, ए और बी, ए और बी कैसे चल रहा है आपका? अगर मुझे कभी ये वाला एरिया ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू आपको पता है 175 है, वहां जाके उड़ा दें। 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल क्या होगा सर? ये होगा 529 माइनस 175। 9 में 5 घटाओ 4, 12 में 7 गया 5, 5 में 1 घटाओ 4 में 1 घटाओगे 314। 354 बनना चाहिए भाई। 354 ही आएगा सवाल का उत्तर। नहीं 179 क्यों आएगा भाई? यही आएगा। बटा 2 क्यों करोगे? अरे टोटल सरफेस हाफ क्यों करना है भाई? तुमको बताया नहीं है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यही तो बनेगा। हो सकता है सवाल में ठीक से लिखा ना हो, ऑप्शन में उठापटक हो गई हो, लिखने में गलती रह गई हो। बाकी जो डेटा दिया है उसके आधार पर तो उत्तर यही बनेगा। बेटा जो डेटा दिया है उसके आधार पर तो आंसर यही बनेगा। हो सकता है। अरे यार हाफ क्यों करोगे? मजाक थोड़ी है यार। हाफ क्यों करोगे? जब तुम्हें मैंने बताया था कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इसी चीज की वैल्यू काउंट करनी है, इसी बात की वैल्यू काउंट करनी है। हाँ, आंसर 354 ही ठीक है। कोई ऑप्शन काट के 35 कर लेना, 35 कर लेना, ऐसा ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा अभी समझ में नहीं आया मेरे तो, भैया आपको ना अलजेब्रा में थोड़ा बहुत बेसिक तो आना चाहिए। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तुमको याद नहीं है तो भैया मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, मेरे बस की बात थोड़ी है। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणा होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है वर्क करने का। बस यही फॉर्मूला लगाया है, यही मैंने यूज करा है, और इस सवाल में कोई नया काम नहीं करा था। दी गई वैल्यू को एडजस्ट करने का सवाल था बस। चलो ये सवाल तुम मुझे बता दो बेटा, इसका उत्तर तुम मुझे ज्ञात कर दो। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 5 मिनट का ब्रेक है। ब्रेक में आप ये सवाल ट्राई कर दीजिए। उम्मीद है सारे बच्चे कर पाओगे तो बढ़िया बात है, नहीं तो मैं बता दूंगा। आपको पैनिक होने की नीड नहीं है।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। बेटा सवाल का आप सबका आंसर आ गया होगा, सब बच्चे बताओ एक बार। 14, वेरी गुड। क्या किया आपने? L प्लस बी प्लस एच का मान आपको दिया हुआ है 28। सर आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल दिया गया। ये वैल्यू आपको पता है सर सवाल में 588 है। हमें सवाल में केवल एक छोटा सा काम करना है कि अगर आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर चाहिए ना, तो 28 के स्क्वायर में ये माइनस कर दीजिए। सर ये वाली बात आएगी 784 माइनस किया 588, ये बनेगा सर 196 और रूट लोगे तो बनेगा 14। कैसे बनेगा तरीका आपको पता है, फॉर्मूला सीख गए आप लोग। चीजों को आपस में शफल करना आना चाहिए, एक से सेकंड आइटम पे जाना आपको आना चाहिए बेटा। सुनो भाई, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का एरिया दिया गया है, सॉरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। इस पर खर्चा करना है, आपको पेंट करवाना है। देखो पेंट चारों दीवारों पे करवाना है और छत पे करवाना है, लेकिन फर्श पे पेंट नहीं होगा। तो आपको कितने एरिया पे पेंट करवाना है? 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच, ये तो आगे चारों दीवारें, प्लस एल गुणा बी आ गई छत, ये आएगा टोटल आपका एरिया जिस पर आपको पेंट करवाना है बच्चों। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? या एल प्लस बी कितना हो गया? 7 और 4 11, और हाइट कितनी है? 9, प्लस एल बी कितना हो गया? 28। एक लाइन में उत्तर तैयार है सर। 198 प्लस 28, ये वाला एरिया आप याद कर दोगे बेटा, 6 2 226। इतने मीटर स्क्वायर का एरिया है जिस पर तुम्हें पेंट करवाना है। और पेंट करवाने की कॉस्टिंग क्या है? 15/2 रुपया पर मीटर स्क्वायर का खर्चा है दोस्तों। आपने काट दिया, 113 बार कटेगा, सवाल का उत्तर बनेगा 113 गुणा 15। आप चाहें देख पाएंगे यूनिट डिजिट 5 आएगा, ये दोनों उत्तर तो हो नहीं सकते, ये बात तो संभव नहीं है। सर हमारा जो उत्तर आएगा वो 113 और 1600 से बड़ा आएगा, करीब करीब उत्तर एक ही बात बननी चाहिए, बी। बी आपके सवाल का उत्तर है। सरिता इसमें क्या समझ नहीं आया? इसमें क्या बात पल्ले नहीं पड़ी? क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं है? क्या फॉर्मूले की बात आप नहीं जानते क्या? क्या फॉर्मूले की बात आपको नहीं पता क्या? अरे जो घन के फॉर्मूले हैं, घनाभ के फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों का यूज तो हो रहा है। हाँ एक ही बात है भाई सौरभ, एक ही बात है। अगर फर्श के एरिया को टोटल में से माइनस कर लेगा ना, तो भी 226 ही आएगा। चारों दीवारों का फॉर्मूला है, प्लस आपके सामने छत का फॉर्मूला है, इनको एड ऑन किया है और कुछ नहीं है सवाल में। अब अगर आप बोलोगे मेरे को फॉर्मूले याद नहीं है, फिर कुछ करना बस की बात नहीं है बेटा। ये सारी कहानियां एग्जैक्ट फॉर्मूला बेस हैं, इन पर फॉर्मूले का यूज है, फॉर्मूले के अलावा कोई और काम नहीं करना। सरिता छत का एरिया क्या होगा? छत का एरिया क्या लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं होगा? रूफ का एरिया क्या लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं होगा? सवाल में लंबाई तुमको 7 दी गई है, चौड़ाई तुमको 4 दी गई है, 7 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे 28 बन नहीं पाएगा क्या यार? एकदम सेम सवाल है ये बेटा। स्विमिंग पूल में छत नहीं होती है, स्विमिंग पूल में चारों दीवारें हैं, चारों दीवारें हैं और उसमें क्या बोलते हैं, फर्श है। तो जैसा आपने वो सवाल किया था एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम सवाल है क्या? सर कितने एरिया पे पेंट करना है? सर मुझे कितने एरिया पे सीमेंट लगवाना है? 2 गुणा एल प्लस बी गुणा में एच प्लस में एल बी करना है। दिस एरिया विल बी रिक्वायर्ड, इस एरिया की नीड है मुझे, इस एरिया की नीड है बस। तो एल प्लस बी का मान हो गया 70, हाइट का मान सवाल में दिया हुआ है 2.2, एल और बी का गुणा आएगा 1200। सर ये एक पॉइंट से एक जीरो आ जाएगी, एक जीरो कट जाएगी। 22 गुणा 7 होते हैं 154, इसका दुगना होगा 308 प्लस 1200। सर 1508 एरिया है जिस पर आपको सफेदी या पेंट जो भी करवाना है। 1508, 1508 का गुणा कर दीजिए 25 से। सर 1508 का गुणा कर दीजिए 25 से, 25 को अपनी मर्जी से 100/4 लिख लिया करो। 4 से काटोगे 4 तिया 12, 3 0, 28 28, 3 7 7, आगे डबल जीरो आ जाएगा। तेज गति में सवाल करना सीखो ना बेटा, धीमे धीमे सवाल करोगे ऐसे तो कैसे काम चलेगा? तेज गति में करोगे तो ही तो बात बन पाएगी। ये बताओ भाई, फर्श का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। बेटा एक हॉल है वो 18 और 12 मीटर चौड़ा है, तो फर्श का एरिया आता है 18 गुणा 12। समझ रहा हूं, आज पहली बार क्लास में आई हो ना, इसलिए बात समझ में नहीं आ रही है। चारों दीवारों का एरिया होता है बेटा, चारों दीवारों का 2 गुणा एल प्लस बी गुणा में हाइट। अरे मेरे पास एल का मतलब था, मेरे पास बी का मतलब था, एच अगर पता लग जाए तो मैं आयतन ज्ञात कर लूंगा।
तो आयतन ज्ञात करने के लिए मैंने क्या करा, जैसा आपने बोला कि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा एल प्लस बी गुणा में एच। सिंपल। अब आपने इस बात को पुट कर दिया, आप कहेंगे सर 2 से काट लो 6 बार कटेगा, 18 12 30 हो गए, 5 बार कटेगा। हाइट आ गई आपकी 18/5, हाइट आ गई है 3.6। अगर आपको वॉल्यूम चाहिए इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे कि यूनिट डिजिट 6 बनेगा क्या, 18 गुणा 12 गुणा 3.6 करना मेरे दोस्त, 6.6 आंसर बनेगा लास्ट में। 0.6 वाला एक ही ऑप्शन है, तो बाकी को चेक करने में टाइम वेस्ट क्यों करना है। एमटीएस के लेवल का पेपर है, एमटीएस के लेवल की बात है, कर पाओगे सवाल। सवाल नंबर 51 और 52 सेम है बच्चे, जैसा 51 नंबर सवाल था वैसे ही 52 नंबर सवाल है। 51 और 52 में कोई फर्क नहीं है। अगर 51 की बात आपको क्लियर है तो 52 आप तुरंत कर पाएंगे अपने दिमाग से, किसी को पूछने की नीड नहीं है। केवल और केवल सवाल में पूछा गया है कमरे की सभी दीवारों का क्षेत्रफल। बेटा कमरे की दीवारों का क्या होता है, 2 गुणा एल प्लस बी गुणा में एच। सभी दीवारों का पूछा है। एल प्लस बी का मतलब 12, हाइट का मतलब 3.5 है, तो 36 दिया 108, 36 का आधा 18, तो 126 आना चाहिए। क्यों भाई 84 आंसर क्यों दे रहे हो, 84 आंसर क्यों दे रहे हो भाई। अरे 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच करोगे। अरे 24 है क्या, अरे माफ करना है, 24 है भाई 24। मैंने 36 कैसे टाप दिया यार। फिर सही है बेटा, फिर आपका सही है, माफ करना गलती मेरी है। 24 दिया 72 और 12 84, 84 ही बनेगा बेटा, माफ कीजिएगा। मैंने गलती से 12 गुणा 3 36 टाप दिया। ह्यूमन नेचर है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, चल जाता है। ये बताओ बेटा, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1152 मीटर स्क्वायर है, चारों दीवारों का दिया है। जब भी मैं बोलूं ना चारों दीवारें हैं, तो आपको चाहिए 2 गुणा एल प्लस बी गुणा में एच, ये वैल्यू 1152 के बराबर है। सर कमरे की लंबाई चौड़ाई की 5/3 गुणा है, यानी बेटा अगर चौड़ाई 3 है ना, चौड़ाई अगर 3 है, देखो लेंथ और विड्थ में रेशो दिया है, चौड़ाई अगर 3x है, लंबाई बच्चों 5x है, और हाइट सवाल में मुझे दी गई है 12, एग्जैक्ट दे रहा हाइट 12, तो आप कहना सर 2 गुणा एल प्लस बी कितना बनेगा, एल प्लस बी बनेगा 8x। हाइट कितनी है सर, हाइट हाइट दे रहा है 12, तो ये वाली वैल्यू 1152 के बराबर है। जो कट पाता है वो काट दो बेटा, 12 से काटेंगे 12 निमा 108, 12 छिका 72, 8 दूनी 16 कटोगे 6 बार कटेगा। सर x की वैल्यू आ गई 6, लंबाई आनी चाहिए 30, चौड़ाई आनी चाहिए 18, और बच्चों मेरे को पूछा फर्श का क्षेत्रफल। फर्श तो केवल लंबाई चौड़ाई से बनता है बेटा, फर्श में तो लंबाई चौड़ाई होती है, हाइट का कोई यूज नहीं होता। अरे क्या आप ये सारे सवाल तेज गति में कर पा रहे हैं बेटा, रिप्लाई साथ साथ कर दिया करो वरना बात समझ नहीं आती है। जैसा हमने सवाल किया सेम प्रकार का सवाल है, रेशो बेस्ड क्वेश्चन है, रेशो पर आधारित कहानी है, सवाल में कुछ करने का यूज था नहीं। क्या बच्चों सवाल का उत्तर ए बनेगा, सवाल का उत्तर ए बनेगा क्या। देखो मैं कह रहा हूं लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, ये लो, और चौड़ाई इसकी 8 है, चौड़ाई 8 है तो लंबाई 16 हो गई, ये लो। जो का मतलब बेटा इसकी विड्थ है वो हाइट से दुगनी है, हाइट 4 आएगी क्या, हाइट 4 आएगी क्या। हाँ, तो इसका तुम्हें आयतन ज्ञात करना है, इसका तुम्हें आयतन ज्ञात करना है बेटा। आयतन ज्ञात करोगे 16 गुणा 32 करना पड़ेगा, 512 बनेगा, 512 512 किया करेक्ट है, 512 को ठीक कर लेना, 512 ही आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ऑप्शन को चेंज कर लीजिएगा, दिए गए डेटा के आधार पर आंसर 512 बनेगा, एकदम करेक्ट है। बेटा देखो इंग्लिश में ट्वाइस मोर देन दिया है, तो हो सकता है बात 36 पे आ जाए, पर हिंदी में या तो प्रिंटिंग मिस्टेक रही है, हिंदी में दिया ना दुगनी है, हम हिंदी के आधार पे करते हैं, तो बात बेटा आंसर यही बनेगा। मैंने सवाल हिंदी को पढ़कर किया है। सुनो भाई, 12 मीटर लंबी, 9 मीटर ऊंची और 30 मीटर मोटी दीवार बनानी है। बेटा दीवार जो बनती है, दीवार ये एक प्रकार की क्यूबॉइड की शेप की होती है, क्या एक प्रकार की क्यूबॉइड की शेप की होती है। और ईंट जो आपके पास ईंटें हैं, क्या ईंटों भी क्यूबॉइड की शेप में होती है। तो आपने कहा कितनी ईंटें चाहिए, तो इसके लिए आप वॉल्यूम ऑफ वॉल बटा में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स करेंगे। अरे क्या ये बात जानते हैं
कि जब एक आकृति से दूसरी आकृति बनाओगे, छोटे छोटे आपके पास कई क्यूबॉइड थे ईंट, उनसे एक बड़ा क्यूबॉइड, बड़ी ईंट बना दी, बड़ी दीवार बना दी, तो भैया उनका आयतन सेम रहेगा। दीवार का आयतन क्या है? 12 मीटर। मीटर को अगर सेंटीमीटर करोगे 9 मीटर, 9 मीटर को सेंटीमीटर करोगे और ये 30 सेंटीमीटर में ही है। पूरे सवाल में इकाइयां सेम चलेंगी। बटा में आएगा 24 गुना 18 गुना 15। बस इतना सा सवाल है। अब इस बात को जितना तेज कर पाए उतना आपके लिए कंफर्टेबल, उतना आपके लिए आसान है। 18 5 90, 50 हो गया। 15 दूनी 30, 24 5 120, 2500 गुणा 2, 5000 ईंटों की आवश्यकता है। आकृति जब भी एक से दूसरी बदलोगे, जब भी एक से सेकंड आकृति में जाओगे, आपको केवल और केवल एक बात पे अटेंशन रखनी है कि वॉल्यूम उनका सेम रहना, बस। डी नहीं, ए आंसर बनेगा त्रिपुरारी 5000। क्या बच्चों ये सवाल कर सकते हैं आप? 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल पुट करना है, 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल पुट करना है और डायरेक्ट इस बात को आप ट्राई कर सकते हैं। देखो अब ना इस सवाल में एक दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी? ये जो सवाल बनेगा ना बेटा, इसमें कैलकुलेशन करने में टाइम लगा होगा। तो आप ये समझते हैं क्या? देखो इनका वॉल्यूम कुछ भी रहे, उसमें 7x 5x 3x का मल्टीप्लाई होगा, यानी उत्तर जो होगा वो 7 5 3 का मल्टीप्लाई पक्का आएगा। उत्तर में 7 5 3 का मल्टीप्लाई जरूरी है। साथ में कुछ और भी आएगा, वो छोड़ो, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं। उत्तर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सर 8 2 10 11 तो 13, ये बन नहीं पाएगा। 16 2 18 19 21 बन सकता है। 10 11 2 13 बन नहीं पाएगा। 16 2 17 16 2 18 1 19 बन नहीं पाएगा। उत्तर आ गया बी। हमने 3 के मल्टीपल को लगा दिया। क्या इसके अलावा तुम्हें इस सवाल को चेक करने की नीड थी? हमें पता है जो भी उत्तर आएगा वो 3 का मल्टीपल पक्का ही आएगा, तो बस 3 को ट्राई कर दो। बाकी अगर कोई बच्चा घर पे बेसिक से करना चाहे तो बेसिक से जा सकता है, आपत्ति नहीं है। आप बेसिक से ट्राई कर लेना, लेकिन वो भी आपके लिए आसान लगेगा, उसमें भी दिक्कत नहीं है। पर पेपर में करने के लिए ये बेस्ट है बच्चों। बताओ बेटा 58 नंबर सवाल कर लोगे? 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच, 80 आंसर बन जाएगा सी। क्षमता का मतलब बेटा, अच्छा एक बात मुझे बताना, ये किलोलीटर क्या होता है? किलोलीटर, किलोलीटर क्या होता है बेटा? ये 1 किलोलीटर जो होता है ना, 1 किलोलीटर, ये मीटर और किलोमीटर वाली बात है। ये होता है 1000 लीटर। और क्या आप जानते हैं, मैं 1000 लीटर को 1 मीटर क्यूब भी कह सकता हूं। ये मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था। तो कुल मिलाकर बच्चों, मैं अपने सवाल में अपने टैंक की धारिता 12288 मीटर क्यूब भी कह सकता हूं ना भाई। किलोलीटर को अगर मीटर में बदलोगे, मैं अपनी धारिता को 12288 मीटर क्यूब में कह सकता हूं। अगर आप कह दोगे तो मामला डन है, आगे सवाल में कुछ है नहीं। अरे आगे तो कर लोगे ना भाई। ये बताओ भाई, अब 60 नंबर क्वेश्चन के बाद में थोड़ा सवालों का बढ़िया लेवल शुरू हो गया। अब थोड़ी ऊपर की बात स्टार्ट हो गई है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 1.2 मीटर और 0.75 मीटर के एक आयताकार पाइप से 180 मीटर 140 मीटर के टैंक में पानी बहता है। कितने समय में पानी 4 मीटर बढ़ जाएगा? देखो तुम्हें पहले ना इस सवाल का मतलब समझना चाहिए, तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूं बेटा। हमारे पास ना एक टैंक है, ये टैंक, ठीक। इस टैंक की लंबाई और चौड़ाई तुम्हें पता है बेटा। देखो ये टैंक 3D होता है, तो 3D बनाता हूं मैं। पानी का जो टैंक है वो ऐसा है, मान लेना ये ऐसा है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई देखो, इसकी लंबाई ये वाली है 180 मीटर, चौड़ाई बच्चों ये वाली है 140 मीटर। इसमें आपको भरना है पानी, इसमें आपको भरना है पानी। बेटा कितनी हाइट तक पानी भरना है तुम्हें? तुम्हें सर इसमें ना 4 मीटर की हाइट तक पानी भरना है। सर इतना इसमें पानी भरना है कि 4 मीटर की हाइट तक पानी आ जाए, यानी आपको हाइट चाहिए 4 मीटर। तो जो इसके अंदर पानी तुम्हें डालना है, जो पानी डालना है बेटा, क्या उस पानी का वॉल्यूम 140 गुणा 180 गुणा 4 आएगा क्या? जो पानी आप टंकी के अंदर जमाना चाहते हो, इस पानी का वॉल्यूम इतना चाहिए ना, 140 गुना 180 गुना 4, ठीक है। आपने एक आयताकार पाइप लगा रखी है प्यारे बच्चों, आपने इसको भरने के लिए ना एक आयताकार ऐसी पाइप लगा रखी है। पाइप की लंबाई और चौड़ाई है 1.2 मीटर और 0.75 मीटर। ये इस पाइप की लंबाई और चौड़ाई है। ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी फेंक रहा है। बेटा ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हो गया कि देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इस पाइप को 15 किलोमीटर लंबा मान लूं, यानी 15 किलोमीटर का मतलब 15,000 मीटर मान लो,
इतना। अगर इतनी लंबी पाइप मान लूं मैं, तो जितना पानी इसमें आ रहा है ना भाई, जितना पानी इसमें आ रहा है ना, उतना पानी पाइप 1 घंटे में फेंक देती है, उतना पाइप 1 घंटे में फेंक देती है। मेरी बात समझो, पानी का मुझे आयतन निकालना है कि पाइप किस रफ्तार से पानी गिर रही है। तो आप ये समझो बेटा, 1 घंटे में आपकी पाइप है, वो 1 घंटे में इतना पानी गिरेगी क्या? 15,000 लंबाई, 1.2 और 0.75, इतनी लंबाई चौड़ाई से पानी फेंकेगी क्या? अरे ये जो पानी की आपको स्पीड देना, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 15 किलोमीटर लंबी पाइप समझ लो, तो वो जितना पानी 1 घंटे में आएगा उतना आपके टैंक में डाल देगी। थोड़ा सा मैं इसको आसान करता हूं, 3 0 से 3 0 खत्म। प्यारे बच्चों, आपकी पाइप है ना, 1 घंटे में इतना पानी डालती है। आपकी पाइप है 1 घंटे में इतना पानी डालती है, तो क्या n घंटे में इतना पानी चाहिए क्या? आपकी पाइप 1 घंटे में इतना पानी डालती है, तो भैया n घंटे में इतना पानी चाहिए, n आवर्स में इतना पानी चाहिए। तो n का मतलब क्या होगा, इससे ज्ञात कर लो। n का मतलब आप इसे t भी कर सकते हैं, t घंटे में, n का मतलब नंबर ऑफ आवर्स की बात हो रही है। इसको देख के बताओ बेटा, थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? सर इतना पानी मेरे को चाहिए, अब मैं इससे n का मतलब आवर्स ज्ञात करूंगा। 15 12 180 खत्म हो गया। 5 से काटोगे, 5 से काटोगे 28, 5 से काटोगे 15। सर ये मैं अगर इस कहानी को सॉल्व करूं ना, 28 चौका 112 बटे 15 बनता है। 15 साता 105, 7 सही 7 बटे 15 घंटे। घंटे को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? घंटे को मिनट में करने के लिए 60 से गुणा करते हैं। जब 60 से गुणा करोगे, 15 चौका 60, 28, उत्तर बन जाएगा 7 घंटे 28 मिनट। 7 घंटे 28 मिनट में आपकी टंकी में 4 मीटर तक का पानी बढ़ जाएगा। ये पानी के वॉल्यूम की बात आ गई। पाइप भी आयताकार शेप में थी, टैंक भी आपका एक क्यूबॉइड की शेप में है। तो अब पाइप को भी इसी प्रकार मानकर ज्ञात करेंगे। क्या बताओ बेटा, 60 नंबर की बात समझ में आई क्या? सुनो, ये सवाल आ गया परसेंटेज वाला। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 बातें हैं। बेटा घन का जो वॉल्यूम है ना, वो 3 बातों पे डिपेंड करता है, एलबीएच पे। लंबाई तुमने 10% बढ़ा दी, 100 से 110 कर दी, 10 से 11 कर दिया। चौड़ाई तुमने 20% बढ़ा दी, 100 से 120 कर दी, मतलब 5 से 6 कर दिया। हाइट में 20% की कमी कर दी, यानी 5 से 4 कर दिया। बस इतनी सी बात है। पहले तुम्हारा वॉल्यूम कितना था? आप चाहें तो 2 से काट सकते हैं, 5, 2 से काट लो 3। तो पहले वॉल्यूम था 125, अब आ गया 12 132। तो आयतन कितना बढ़ गया? आयतन बढ़ गया 7। कितने से? 125 से। गुणा में 100 और परसेंट लगाना है। 5 से काटोगे, 25 से काटोगे 4 और 5, सर 28 बटे 5% आपके सवाल का उत्तर है। बस इतनी सी बात को काउंट करना है, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई समस्या के। उम्मीद करता हूं काउंट कर पाएंगे आप लोग। 62 नंबर सवाल तुम्हें सेल्फ करना है। इसमें मैं नहीं बताऊंगा आपको। L प्लस बी प्लस एच दिया हुआ है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट दिया हुआ है। तो 400 में से घटाओगे 144 आएगा 256। यही आंसर है, यही आंसर है बेटा। 6 घन तुमको जोड़ने हैं 2-2 सेंटीमीटर वाले। भैया अगर 6 घन जोड़ोगे तो लंबाई घन की 12 बन जाएगी क्या? इसके बगल में सटा के एक घन और रखोगे ऐसा, इसके बगल में सटा के एक घन और रखोगे ऐसा, तो घन की लंबाई 12 बन जाएगी। चौड़ाई 2 रहेगी, ऊंचाई 2 रहेगी। 2 गुणा एलबी प्लस बी एच प्लस एच एल करना है। बस यार, अब एक काम करो, इतना बहुत है। इसके आगे सवाल मैं अब करा नहीं पाऊंगा, बहुत थक गया आज। अब ये काम करना आप ना, इसके सवाल अब बाकी के ट्राई कर लेना। जितने आपसे हो जाएं उतने ठीक हैं, जो ना हो पाए उनको छोड़ देना। उन पे अपन बात करेंगे बेटा कल की क्लास में। हालांकि आगे सवाल कोई बहुत टफ नहीं है, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए उनसे सवाल बन जाने चाहिए। फिर भी आपको लगता है कि भाई साहब अगर इन पे कोई डाउट बाकी है, इन पे कोई समस्या बाकी है, सारे सवाल नहीं बन पाए, तो बेटा हम कल की क्लास में कर लेंगे। शीट में 82 क्वेश्चन है। आपको क्यूबॉइड की शीट मिल गई ना बेटा? क्या आप सारे बच्चों को क्यूबॉइड की शीट मिल गई है? ठीक है, तो बाकी के सवाल आप लोग कर लेना, फिर कल मिलते हैं तो आगे बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।